45 दिन तक चले महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से करोड़ों सनातनी प्रयागराज पहुंचे। लेकिन जो महाकुंभ के इस पावन मेले में शामिल नहीं हो सके, उनके लिए भी सीएम योगी ने ऐसी व्यवस्था की जिससे संगम का पवित्र जल लोगों के घर तक पहुंच सके। सीएम योगी ने यह आदेश जारी किया कि संगम का जल यूपी के सभी 75 जिलों में भेजा जाए। इसके लिए यूपी सरकार ने अनोखी पहल शुरू की। इस पहल के तहत सभी जिलों में संगम का जल भेजा जा रहा है। महाकुंभ में लगे फायर टेंडर अब अपने अपने जिलों में वापसी कर रहे हैं। वापसी के वक्त फायर टेंडर में संगम का जल लेकर जा रहे हैं। कुंभ मेले में करीब 300 फायर टेंडर आए थे। इन्हीं टेंडरों में संगम का जल भरकर हर सनातनी तक हर जिले में पहुंचाया जा रहा है। 3 फेज में पूरे 75 शहरों में संगम का पवित्र जल पहुंचाया जा रहा है। और अब ये एक निराली सेवा जो कि हर घर गंगा जल पहुंचा रहे हैं, संगम का पवित्र जल पहुंचा रहे हैं। अभी संगम से आपके सामने जो जल है वो भरा जा रहा है गाड़ियों में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वो इस जल की बूंदे जो हैं, अमृत की जो बूंदे हैं, उनसे वो स्नान करेंगे या इनको ग्रहण करेंगे, तो वो भी इस महायज्ञ के एक सहभागी बनेंगे। जो एक शुभ फिगर होता है 21 का होता है, तो 21 जनपदों को चूज किया गया है, जो कि धार्मिक दृष्टिगत जो एक रिलेटेड जो हमारे जनपद हैं उनको चूज किया गया है। और अभी फर्स्ट फेज के अंदर उन 21 जनपदों के लिए गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। उसके बाद में सेकंड फेज और थर्ड फेज, यानी कि पूरे 75 जनपद जो हैं 3 फेजों के अंदर कवर किए जाएंगे। इससे पहले योगी सरकार ने जेल में कैदियों को भी गंगा स्नान की व्यवस्था की थी। सरकार का मकसद है कि हर सनातनी तक संगम का पवित्र जल पहुंच सके, हर सनातनी एकजुट हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकहित के लिए समर्पित है और बहुत सारी ऐसी जन आस्था है जो संगम में स्नान करना चाहती थी, संगम नहीं पहुंच पाई है। तो संगम का जल लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए फायर विभाग के साथ मिलकर के, पोस्टल विभाग के साथ मिलकर के हर जगहों तक जल पहुंचाया जा सके, इसके लिए मैराथन प्रयास शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों की भावनाओं का, लोगों की आस्था का हमेशा ध्यान रखा है। एक तरफ योगी सरकार घर घर गंगा जल भेजकर हर सनातनी तक एकजुटता का संदेश दे रही है। सनातन का एपी सेंटर बन चुके संभल में भी अमृत जल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष रमजान पर लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिलने पर वोट बैंक की सियासत कर रहा है। कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से अवैध और मनमाने लाउड स्पीकरों को हटाने का आदेश दिया। तय मानकों का पालन नहीं करने पर एक्शन हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी और AIMIM ने फैसले के खिलाफ प्रशासन को चिट्ठी लिखी और रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी। देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है, या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है। छप्पर पड़ा है लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूं, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि अब मेरा शहरी खाके मुझे इबादत करने का मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है। हमने ये रखा है कि इफ्तार के वक्त इतनी हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम ये बता दें कि रोजे का टाइम ही हो चुका है। लाउड स्पीकर के लिए आप लोगों ने रमजान भर के लिए इजाजत मांगी है? हाँ, रमजान के लिए। और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजदार या रोजा रखने वाले, उन्हें कोई दिक्कत पेश ना। ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है। आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि DM साहब और SP साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि DM साहब और SP साहब इस पर विचार करेंगे। सियासी पार्टियों के साथ साथ तमाम मौलानाओं ने भी सरकार से रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो इसे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फैसला बता रहे हैं। हुकूमत को लोगों की सहूलत का ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आदेश सबके लिए है, तो सभी पर ये लागू किया जाना चाहिए। ऐसा जो दर्शाया जा रहा है और जो अमल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश सबके लिए है, किसी खास एक मजहब के लिए नहीं है। इसलिए सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। यही हुकूमत की पॉलिसी हो और इसी को इंसाफ कहते हैं। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आदेश दिया है। विपक्ष जानबूझकर मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है।
ये लाउड स्पीकर्स को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस तरह के कई आदेश हैं जिसमें तय किया गया है कि समाज में लोक जीवन में शांति के लिए कितने डेसिबल की मात्रा तक और कितने बजे तक लाउड स्पीकर्स का उपयोग हो सकता है। और इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने कठोरता से लागू करने के लिए निर्णय किए थे। ये किसी मजहब को टारगेट लेकर के नहीं किया गया, लेकिन जानबूझकर के विपक्षी दल इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहते हैं, जानबूझकर के मुसलमानों को डालने का प्रयास करना चाहते हैं। ईश्वर तो कड़कड़ में, हल्ला कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है। जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्बेंस होता है। हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं। भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या लाउड स्पीकर को लेकर विपक्षी पार्टियां वोट बैंक की सियासत कर रही हैं? सवाल ये भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ हर घर गंगा जल पहुंचाकर सनातनियों को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं? क्या इसलिए विपक्ष घबराया हुआ है और अब लाउड स्पीकर पर भी तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तय मानकों का पालन नहीं करने पर एक्शन हो रहा है तो समाजवादी पार्टी और AIMIM ने फैसले के खिलाफ प्रशासन को चिट्ठी लिखी और रमजान के दौरान लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी। देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है, या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है। छप्पर पड़ा है लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूं, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि अब मेरा शहरी खा के मुझे इबादत करने का मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है। हमने ये रखा है कि इफ्तार के वक्त इतनी हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम ये बता दें कि रोजे का टाइम ही हो चुका है। लाउड स्पीकर के लिए आप लोगों ने रमजान भर के लिए इजाजत मांगी है? हाँ, रमजान के लिए। और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजदार या रोजा रखने वाले, उन्हें कोई दिक्कत पेश ना हो। ये बताने के लिए कि अभी टाइम खत्म हो चुका है, आधा मिनट इधर और आधा मिनट उधर, सिर्फ आधा मिनट इधर और आधा उधर। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा कि हम कल सोचकर इसका जवाब देंगे। हमने 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट प्रशासन से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि डीएम साहब और एसपी साहब इस पर विचार करेंगे। सियासी पार्टियों के साथ साथ तमाम मौलानाओं ने भी सरकार से रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी तो इसे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फैसला बता रहे हैं। हुकूमत को लोगों की सहूलत का ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आदेश सबके लिए है तो सभी पर ये लागू किया जाना चाहिए। ऐसा जो दर्शाया जा रहा है और जो अमल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश सबके लिए है, किसी खास एक मजहब के लिए नहीं है, इसलिए सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। यही हुकूमत की पॉलिसी हो और इसी को इंसाफ कहते हैं। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही आदेश दिया है। विपक्ष जानबूझकर मुसलमानों को डराने का काम कर रहा है। ये लाउड स्पीकर्स को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस तरह के कई आदेश हैं जिसमें तय किया गया है कि समाज में लोक जीवन में शांति के लिए कितने डेसिबल की मात्रा तक और कितने बजे तक लाउड स्पीकर्स का उपयोग हो सकता है। और इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने कठोरता से लागू करने के लिए निर्णय किए थे। ये किसी मजहब को टारगेट लेकर के नहीं किया गया, लेकिन जानबूझकर के विपक्षी दल इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहते हैं, जानबूझकर के मुसलमानों को डालने का प्रयास करना चाहते हैं। ईश्वर तो कड़कड़ में, हल्ला कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है। जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्बेंस होता है। हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं। भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है।